मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य महेश कुमार द्विवेदी आप सबका इस नए पाम एनालिसिस प्रखंड में स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, एक महिला जातक की सुंदर हथेली है ये, और ये स्पेशल हथेली है। आप लोगों को इसमें कुछ स्पेशल सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल साइन ऐसे हैं जो बहुत सारी किताबें हैं उसमें उनका फल नहीं मिल पा रहा है। बड़ी मेहनत से मैंने खोजा है और फिर उसका फल मुझे जानकारी मिली है। तो प्रिय मित्रों, आइए शुरू करते हैं इनकी पाम एनालिसिस। फुल पाम एनालिसिस इनका करना है तो सबसे पहले हम इनका हाथ देख लेते हैं। आप देखें, इनका हाथ बहुत ही सुंदर है, और जहाँ तक दिखाई दे रहा है एक तरह से वर्गाकार हाथ है ये। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर हाथ है। हाथ की बनावट में कोई कमी नहीं है, महिला का हाथ है। तो इस तरह से ये एक सुंदर हाथ कहलाएगा। और ऐसे जो सुंदर हाथ वाली महिलाएं होती हैं, इनका माइंड जो है बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होता है, और इनका जो विचार होता है काफ़ी स्वतंत्र होता है। ये कभी किसी से दबकर घुट कर रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये वर्गाकार हाथ है। तो ऐसा हाथ सर्वोत्तम तो होता ही है। और इनकी उंगलियां करीब करीब ठीक ही हैं। तो वर्गाकार हाथ वाले व्यक्ति जो होते हैं वैसे उच्च विचारों वाले होते हैं, और धीरज की भी बहुत कमी नहीं होती है, धैर्य से भरपूर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इनका रहन सहन बहुत ऊंचा होता है, और इनके जांचने परखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति वाले। और मैं बता दूं, ऐसा व्यक्ति जो होता है जीवन भर सुखों का भोग करता है। सुख की कोई कमी इनके जीवन में नहीं होती है। इनका जीवन पूर्ण सुख से भरा हुआ होता है। और वहीं पे ये बृहस्पति पर्वत पे इनका अगर आप देखोगे तो बहुत सुंदर बना हुआ है, एक रेखा भी है। तो ऐसे व्यक्ति जो है ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका बृहस्पति पर्वत इतना सुंदर हो, ये विद्वान होते हैं काफ़ी, और ईश्वर के आशीर्वाद से ये अपने बातों को कह जरूर जाते हैं। चलिए, तो ये हाथ का प्रकार आपने देखा इस तरह से था। आ जाते हैं इनका स्पेशल जो साइन आपको देखना है, देख लीजिए। इनकी जो उंगलियां हैं, सबसे पहले ये कनिष्ठिका उंगली आप देखें तो कनिष्ठिका उंगली ये अनामिका उंगली के आधे पर्व तक ही जा रही है। वैसे ये इस समय दिखने में तो लग रहा है कि ये अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख लेती हैं, और रख भी लेती हैं। तो ये इनका जो गुरु पर्वत है ये काफ़ी सुंदर है। गुरु की कृपा से ये अपनी बातों को रख लेती हैं। लेकिन इनका ये जो बुध की उंगली है ये अनामिका के क्या कहते हैं, ये पहले पूर्वे तक पहुंचनी चाहिए, तो काफ़ी चोटी है, नहीं पहुंच पा रही है। तो ये कभी ना कभी इनकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर रहा होगा कि ये अपनी बातों को कह नहीं पाते रहे होंगे। इनको अपने भावनाओं को व्यक्त करने में दिक्कत होगी। प्रिय मित्रों, इनकी हस्तरेखा में थोड़ा सा कंट्रास्ट है। ये जो उंगली है ये बता रही है कि ये अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को लोगों के सामने नहीं व्यक्त कर पाते होंगे। लेकिन वहीं पे जब आप यहाँ पे देखोगे मस्तिष्क रेखा की कंडीशन, जीवन रेखा का कंडीशन और गुरु की कंडीशन आप देखोगे तो ये बताता है ये काफ़ी स्वतंत्र जो है विचार वाले मनुष्य हैं, किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। चलिए, तो
कनिष्का उंगली छोटी है तो कहीं ना कहीं ये सही है कि ये अपने भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाते ज़रूर होंगे, अपने भावनाओं को व्यक्त करने में, आपकी अपने मन की बात कहने में परेशानी ज़रूर होती होगी। अब यह है इनकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से स्वतंत्र चल रही है, तो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, स्वतंत्र रूप से ये अपने विचारों को रख लेते हैं, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने में ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, इनके हाथ में जो विशेष है वो आपको देखना है कि इनके हाथ में करीब आप देख लीजिए, ये आपकी अनामिका उंगली में 4 सेगमेंट बन रहे हैं, मध्यमा में भी 4 सेगमेंट बन रहे हैं, और कमोबेश तर्जनी में भी 4 सेगमेंट बन रहे हैं, और कमोबेश यहाँ भी 4 सेगमेंट बन रहे हैं। प्रिय मित्रों, जो सर्वविदित यानी सभी ज्योतिषाचार्य जो हैं एक मत हैं, ये जब भी 4 सेगमेंट होता है, फ्लेंज जो है जब 4 सेगमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो फ्लेंज की शक्ति है इसको बांट देता है। ठीक है, पावर अट्रैक्शन का जो है सिस्टम सिद्धांत आप देखेंगे तो ये उसको भाई जिस जगह को बांट दिया जाएगा उसकी पावर कम हो जाएगी। फिर भी चलिए हम बात करते हैं कि क्या मतलब होता है। प्रिय मित्रों, शास्त्र कहता है कि जब भी अंगूठे पे 4 पर्व होंगे, तो अंगूठे पे जब 4 पर्व होते हैं तो मनुष्य के ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें आती जाती रहती हैं। अंगूठे पे 4 पर्व बहुत सारी उलझनों को पैदा करता है, और ऐसा जातक जो है इसे अपने कार्य, अपनी नौकरी, अपने विचार जो है बदलना पड़ता है। वहीं पे तर्जनी पे इनके 4 फ्लेंज बन रहे हैं, थोड़ा नज़दीक हैं इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं पैदा करेंगे, लेकिन तर्जनी पे जब भी 4 फ्लेंज बनते हैं तो ऐसा मनुष्य जो होता है वो लव मैरिज या सेम फील्ड में, कहने मतलब अपने किसी परिचित से अपनी जो है शादी रचा लेता है, लाइफ पार्टनर बना लेता है। अरेंज मैरिज भी होगी तो ये खुल के बोल सकता है कि मैं इनसे शादी करूंगी या इनसे नहीं करूंगी, ऐसा जो है तर्जनी उंगली पे बना देता है। तो ये है। वैसे अगर आप बात करें तो तर्जनी उंगली पे जब 4 पर बनता है तो आदमी कहीं ना कहीं प्रथम पर्व पे जब बनता है, प्रथम पर्व ये है, अगर यहाँ बने 4 पर्व तो आदमी की निर्णय शक्ति कमज़ोर हो जाती है कहीं ना कहीं, और बुद्धि जो है खराब हो सकती है। और द्वितीय पर्व में जब भी बनेगा, जैसे ये द्वितीय पर्व में बना हुआ है इनके, आप देख लीजिए, तो जब भी द्वितीय पर्व में ये चौथा प्रखंड बनता है तो ऐसे मनुष्य को अपने कार्य व्यवहार में यानी कार्य क्षेत्र में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उसके लाभ या व्यवसाय के कार्यों में लगातार बाधाएं आती रहती है। तो तीसरे पर्व में अगर ये बनता तो इनको भौतिक सुख सुविधा के जो साधन जुटाने हैं उनमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है, और ये भौतिक सुख सुविधा का साधन उठा नहीं पाते। लेकिन क्योंकि चौथे में यहाँ बन रहा है तो केवल परेशानियों का सामना इनको अपनी ज़िंदगी में, अपने कार्य क्षेत्र में, यानी जिस चीज़ से इनको लाभ होना है, जो चीज़ें इनकी हैं उसमें इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा। तर्जनी पे 4 प्रखंड अगर बनेगा तो ऐसा मनुष्य पहला काम क्या करता है, अपने मनपसंद की शादी करता है, और
तर्जनी उंगली पे चौथा पर्व अगर बनता है तो पहला काम क्या करता है, अपने मनपसंद की शादी करेगा। ठीक है। और दूसरा क्या दिक्कत होती है तर्जनी पे बनने पे, ऐसा बनने पे आदमी के कार्य क्षेत्र में परेशानियां आती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इनके मध्यमा उंगली ठीक ठाक है, काफ़ी लंबी है, लेकिन इस मध्यमा पे भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 पर बन रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, मध्यमा पे अगर 4 पर बनता है तो पहला मत यह कहता है कि ऐसा मनुष्य दानी होता है, दानवीर होता है, और इसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, और ये नेतागिरी के स्वभाव वाला ऐसा व्यक्ति होता है, और ये कम उम्र में बहुत सारी सुख सुविधाएं जो है इकट्ठा कर लेता है। अगर मध्यमा पे इस तरह से 4 पर बन रहा है जैसा इनके हाथ में आप देख पा रहे होंगे, तो कम उम्र में ऐसे जातक सुख सुविधाएं जुटा लेते हैं, होती नहीं है, जुटा लेते हैं। ठीक है, व्यवस्था कर लेते हैं। और मध्यमा में इस तरह से ये बन रहा है इनका चौथा पर्व, पहला दूसरे पर्व में बन रहा है। तो मध्यमा में जब भी दूसरे पर्व में बनता है तो ये भी कार्य व्यवसाय में कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ा करता है, क्योंकि ये शनि उंगली पे बना हुआ है। तो ये जिंदगी में जब भी पर्व बना होगा तो इन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। अगर शुरुआत से ही बना हुआ है तो शुरुआत में इनको बहुत सारी जो है घरेलू, आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो ये मध्यमा में पर्व 2 तरह का देखा जाता है, जैसा मैंने बताया। पहला तो सिद्धांत कहता है कि ऐसा मनुष्य दानवीर होता है या बहुत अच्छी किस्मत वाला होता है, नेतागिरी के स्वभाव वाला होता है, और बहुत ही कम उम्र में सुख सुविधाएं इकट्ठा कर लेता है। और वहीं पे सिद्धांत ये भी कहता है कि ये पर्व जब भी बनता है तो आदमी को बहुत सारी जो व्यवसायिक समस्याएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए, ये हो गया। इनके अनामिका उंगली में भी 4 पर्व बने हुए हैं, आप देख लीजिए। अनामिका उंगली में 4 पर्व जब भी होता है प्रिय मित्रों, तो ऐसा मनुष्य जो होता है शादी के बाद बहुत सारी सफलता, बहुत सारी खुशियां हासिल करता है। शादी के बाद ऐसे जातक का जीवन खुशियों से भर जाता है, सुख की सारी सुविधाएं उसको धीरे धीरे उपलब्ध हो जाती हैं, और ऐसा मनुष्य अपनी शादी कम उम्र में ही कर लेता है। यानी 24 से 26 साल के बीच में ऐसे आदमी की शादी, या और पहले ऐसे मनुष्य की शादी हो जाती है, जब भी इस तरह से अनामिका में 4 पर्व बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को ये सारी खुशियां तो मिलती हैं, लेकिन कोई ना कोई राजनीतिक समस्या, घरेलू समस्या या हृदय रोग जैसी बीमारियां कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। ठीक है प्रिय मित्रों, तो ये सारी समस्याएं 4 पर्व होने से होती हैं। वैसे बहुत सारे शास्त्र ये भी बताते हैं कि 4 पर्व केवल परेशानियां खड़ी करते हैं, जीवन में आने वाली परेशानियों को दिखाते हैं। क्योंकि बहुत सारी पुरानी सामुद्रिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर ये पर्व बनता है तो महिलाओं को अपने अंतिम पड़ाव में
विधवापन का दर्द झेलना पड़ता है, यानी कष्ट भोगना पड़ता है। जो हमने सारे सुख बताए ये सारे सुख मिलते हैं, लेकिन अंतिम समय में उनको ये कष्ट झेलना होता है। पुरुष में अगर ऐसा बनता है तो ऐसे जातकों को इतना लड़ाई झगड़ा या परेशानियां उनकी ज़िंदगी में आती हैं कि उनको जेल की यात्राएं करनी पड़ती हैं। चलिए, तो प्रिय मित्रों, इनका उंगली का एनालिसिस हो गया। आप पर्वतों के एनालिसिस करिए। पर्वत बहुत सुंदर बना हुआ है, इस पे एक रेखा बनी हुई है, त्रिभुज बन नहीं पाया है, लेकिन इतनी रेखा से ही मनुष्य सौभाग्यशाली हो जाता है। ईश्वर का साथ, ईश्वर की कृपा, गुरु रेखा पे इतना सा ही लाइन बन जाने से मिल जाता है। प्रिय मित्रों, शुरुआती समय जो है इनका जो मस्तिष्क का विचार रहा होगा, क्योंकि यहाँ रेखा कटी फिटी दिखाई दे रही है मुझे, इनके विचार बहुत तेज़ी से बदलते रहे होंगे, इनको घबराहट आती रही होगी। ये समय शुरुआती जन्म के समय का हाल है। जन्म के समय से 5-6 साल इनको मस्तिष्क संबंधित बीमारियां या परेशानियां भी हुई होंगी, ऐसे इनकी हस्तरेखा बता रही है। चलिए, मस्तिष्क रेखा पे आगे बढ़ोगे तो यहाँ 2 भागों में मस्तिष्क रेखा बन गई है। तो वैसे कहीं ना कहीं ये शुभ भी होता है और कहीं ना कहीं अशुभ भी होता है, क्योंकि एक मस्तिष्क रेखा इनकी मंगल पर्वत पे जा रही है। तो मस्तिष्क रेखा जब भी मंगल पर्वत पे जाएगी तो मनुष्य कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या अन्य ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसमें डरता नहीं है, अपना दिमाग उसमें भी लगाता है। और यहीं पे ये चंद्र पर्वत पे रेखा जा रही है, तो चंद्र पर्वत पे जब भी मनुष्य जाती है तो ऐसा मनुष्य सुख सुविधाओं का उपभोग बढ़िया ढंग से करने को मिलता है, और उसका जो है दिमाग कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं की तरफ लालायित होता है। उनको प्राप्त करने के लिए वो काफ़ी संघर्ष भी करता है। प्रिय मित्रों, तो वैसे मस्तिष्क रेखा में बहुत खराबी नहीं है। मस्तिष्क रेखा जितना चाहिए उतना लंबाई लिए हुए है, अच्छी मस्तिष्क रेखा है। बस ये है कि ऐसा मस्तिष्क रेखा इनका जो जिस तरह से ये महिला जातक का मस्तिष्क रेखा आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जीवन रेखा से नहीं मिली हुई है। अगर ये जीवन रेखा से मिली हुई होती तो ये अपनी कुल परंपरा से डरने वाले होते, लेकिन इनकी मस्तिष्क रेखा स्वतंत्र चल रही है। तो ऐसा जो जातक होता है स्वतंत्र विचारों वाला होता है, किसी कुल परंपरा या किसी जो ये होता है कि हाँ बुजुर्ग हैं इनसे डरना चाहिए या उनसे डरना चाहिए, इस सब से ये मुक्त हैं। ऐसे आदमी जो होते हैं बहुत स्वतंत्र होते हैं। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसे लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में बहुत मनमानी करते हैं और अपनी ही सुनते हैं, ये दूसरों की बहुत कम सुनते हैं। इनका वैसे जीवन स्वतंत्र जीवन होता है, स्वतंत्र विचारों वाले भी होते हैं, स्वतंत्र जीवन होता है। और ये कहीं ना कहीं ऐसे मनुष्य जो हैं अपने कुनबे से दूर इनका जीवन यापन होता है। कुनबे के अंदर जीवन यापन ऐसे मनुष्यों का ईश्वर ने नहीं लिखा है। ये जब तक कुनबे में रहेंगे तब तक कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा परेशानी इनके जीवन में आती रहेगी। लोग इनके खिलाफ डरेंगे तो, लेकिन इनके खिलाफ साजिशें करना बंद नहीं करेंगे। थक हार कर ऐसा आदमी एक ना एक दिन अपने कुनबे अपने परिवार से दूर हो जाता है। तो ये मस्तिष्क रेखा काफी स्वतंत्र उग्र विचार वाले लोगों की मस्तिष्क रेखा
होती है। प्रिय मित्रों, हृदय रेखा की बात करें, इनकी हृदय रेखा बहुत ही सुंदर बनी है और शनि क्षेत्र पे जा रही है, तो यह हृदय रेखा की सबसे अच्छी कंडीशन में आती है। जब भी हृदय रेखा इतनी सुंदर होती है तो जातक 80-85 साल की उम्र कम से कम जीता है। उसका हृदय काफ़ी मजबूत, काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी पावरफुल होता है। यानी हृदय का मजबूत आदमी होता है, निडर आदमी होता है। और उम्र भी ऐसे आदमी की अच्छी होती है, क्योंकि इनकी हृदय रेखा करीब करीब सुंदर बनी हुई है, कोई बहुत कटफिट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब इतना सुंदर होती है हृदय रेखा, तो ऐसे मनुष्य का हृदय निर्मल सुंदर होता है। और जूम करके देख लें कहीं कुछ है हृदय रेखा पे कि नहीं है, तो जूम करने से पता चलता है कि ये हृदय रेखा पे छोटा छोटा कट फिट टाइप का लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके जो हृदय के परेशानियां हैं, विचार की जो परेशानियां हैं, वो उथल पुथल जो है कभी ना कभी मची रहती है। बहुत शांत जो है ऐसे मनुष्यों का हृदय नहीं होता है। प्रिय मित्रों, कुछ निशान बन रहे हैं यहाँ पे, त्रिभुज टाइप के निशान बन रहे हैं। हाँ, तो ये त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। तो जब भी ये त्रिभुज टाइप का बनता है हृदय रेखा पे, तो त्रिभुज कहीं ना कहीं किसी भी रेखा को पावर ही देता है। आप देख लीजिए, जहाँ मुझे दिखाई दे रहा है शायद आपको भी दिखाई दे, यहाँ पे एक त्रिभुज टाइप का बन रहा है। तो ये काफ़ी इस उम्र में काफ़ी मजबूती का संकेत देता है, हृदय मजबूत होगा। और कहीं ना कहीं इनका हृदय गुरु क्षेत्र की तरफ भी एक शाखा निकल रही है। तो 2 भागों में इनका हृदय बटेगा। इनके विचार जो हैं इस उम्र में 2 तरह के होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रिय मित्रों, हृदय रेखा की बात हो गई, सूक्ष्म बात मस्तिष्क रेखा के बारे में आपने जान लिया, और इनकी सूर्य रेखा भी दिखाई दे रही है। तो सूर्य रेखा जब भी किसी भी आदमी के हाथ में बनती है, तो ऐसा जातक अपना नाम बनाने में कामयाब होता है, यानी प्रसिद्धि पाने में कामयाब होता है। और इनकी सूर्य रेखा कहीं ना कहीं ये त्रिकोण टाइप का बना रही है। तो जब भी ये यहाँ त्रिभुज टाइप का बनाती है, तो ऐसा आदमी अपने जीवन में इतना धन कमा लेता है कि उस धन के कारण लोग उसकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, उसका नाम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इनको प्रसिद्धि इनके धन के कारण होगी, ना कि कार्यों के कारण। प्रिय मित्रों, यहाँ पे एक रेखा ये बुद्ध की उंगली की तरफ से भी ये जा रही है। तो जब भी ऐसी रेखा चलती है, तो ऐसा आदमी अच्छा पढ़ा लिखा हो सकता है, यानी पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छा पढ़ सकता है। बुद्धि ऐसे व्यक्तियों की बहुत तेज होती है। हम गारंटी तो नहीं लेते हैं कि ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ जाएगा, लेकिन बुद्धि जरूर तेज होगी। अगर वो पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध पर्वत यहाँ पे इनका उठा हुआ है, शुरू में इनका बुद्ध पर्वत दबा हुआ है। तो जीवन के शुरुआती समय में ये बहुत तेज नहीं रहे होंगे, बुद्धू रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे 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 इनकी उम्र बढ़ती गई, आप देख सकते हो कि ये 14-15 साल के बाद इनकी बुद्धि तीव्र हो गई। हाँ, ये सब कुछ समझने लगे, यानी होशियार हो गए। ऐसे लोग
12-14 साल के बाद होशियार हो जाते हैं। आप देख लीजिए, हमने क्यों कहा इनका बुद्ध पर्वत शुरुआत में दबा हुआ है और बाद में इनका बुद्ध पर्वत काफ़ी उठ गया है। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक इनका बुद्ध पर्वत दबा हुआ है, यहाँ तक करीब दबा ही हुआ है ये। हाँ, तो ये उम्र 12 साल तक जा रही है कम से कम, हाँ 10-12 साल जा रही है। तो तब तक ये बहुत बुद्धिमान नहीं रहे होंगे। चलिए, रेखाओं की बात करें तो यहाँ पे बुद्ध पर्वत पे एक रेखा बन रही है, 2 रेखा बन रही है, तो इनको एक छोटी सूक्ष्म रेखा और बन रही है यहाँ पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो ये जितनी रेखाएं होती हैं उतने संतान होते हैं। ये रेखा कहीं ना कहीं बहुत सुंदर है। तो इतनी सुंदर रेखा पुत्र योग को दिखाती है, लेकिन अगर इसको मान लें इस तरह से मुड़ी हुई हो, तो जब इस तरह से मुड़ जाती है तो ये पुत्री का योग होता है। तो ऐसे जातक को आप कह सकते हो कि 2 संतान होगी। बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है इनका कि पुत्री की रेखा है कि पुत्र की रेखा है, लेकिन 2 संतान स्पष्ट दिखाई दे रही है और तीसरी संतान की भी हाफ रेखा बनी हुई है। ये चाहे 3 संतानें करना चाहें कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, आपने देखा इनकी विवाह रेखा भी करीब करीब सुंदर बनी हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अंतिम समय में कुछ परेशानी दिखा रहा है। विवाह के अंतिम में, उम्र के अंतिम पड़ाव में परेशानियां आ सकती हैं, ऐसा कुछ साइन दिखा रही है। तो प्रिय मित्रों, इनकी उंगलियों की बात हो गई और सूर्य की बात हो गई। सूर्य रेखा सुंदर बनी है, नेम फेम मिलेगा, नौकरी करना चाहे नौकरी भी मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध ऊंचा उठ गया है, बुद्धि के तेज हैं। हृदय रेखा शनि तक जा रही है, तो उम्र 80-85 साल इनका हो जाएगा और करीब 25-50-52 की उम्र में इनका हृदय 2 तरह से सोचना शुरू करेगा, यानी एक अलग जगह भी दिमाग लगाना शुरू करेगा। तो इनके विचार बदल जाएंगे। इनकी मस्तिष्क रेखा भी यही इंगित कर रही है कि ये अपने विचारों पे बहुत अडिग नहीं रहेंगे, अपने विचार बदलेंगे। थोड़ा स्वार्थी नेचर को ऐसी रेखाएं जो है आदमी का स्वार्थी नेचर दिखाती हैं, अपने लाभ के लिए सौदा करता है ऐसा आदमी। चलिए, भाग्य रेखा देख लेते हैं इनकी। भाग्य रेखा कहीं ना कहीं मणिबंध से निकली हुई काफ़ी सुंदर भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा से चंद्र पर्वत की तरफ करीब 3-4 रेखाएं आ रही हैं। चंद्र पर्वत की तरफ इतनी रेखाएं जाती हैं तो व्यक्ति जो है उसकी लाइफ में विदेश भ्रमण का योग होता है, और जितनी लाइनें होती हैं कम से कम उतनी बार या उतने देश में वो यात्रा करने का सौभाग्य इसको मिलता है। तो ये विदेश ज़रूर गए होंगे। वैसे विदेश में सेटलमेंट का योग भी इनका बना हुआ है। देखिए, ये इस तरह से रेखाएं दिखा रही हैं, तो ये अपने देश में तो नहीं रहेंगे, यानी अपना जो लोकेलिटी है वहाँ पे निवास नहीं होगा, निवास बाहर ही होगा। प्रिय मित्रों, आइए इनके जीवन रेखा की बात कर लेते हैं। जीवन रेखा की बात की जाए तो जीवन रेखा आप देख रहे हो पूरी लंबाई लिए हुई है और चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत की तरफ मुड़ रही है।
इनका जीवन कहीं ना कहीं इनके वैवाहिक संबंधों से ज़्यादा प्रभावित होगा। सुख हो या दुख हो, जितनी उथल पुथल ज़्यादा है वो इनके वैवाहिक संबंध से होगी। जब ऐसी जीवन रेखा होती है, वैवाहिक जीवन का काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है। आप यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक इनकी जीवन रेखा जो है जंजीरवत होके चल रही है। तो इतनी उम्र, ये करीब आप देखेंगे तो ये 25 साल तक की उम्र आ रही है। इतने साल तक इनको अपने लाइफ में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा। 25 साल से कम नहीं है, 25 साल तक ये दिखा रहा है। 25 साल तक की उम्र में ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के झंझावतों को झेलना पड़ता है, अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा मुसीबत से आगे खींचना पड़ता है। इनको अपने एक एक चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ों से इनको वंचित किया जाता है। ऐसे लोग जब होते हैं तो चीज़ों से भी वंचित होते हैं और मानसिक उलझनें, शारीरिक परेशानियां भी लगी रहती हैं जब भी इस तरह से आप जंजीरवत जीवन रेखा देखोगे। उसके बाद आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर पतली ये जीवन रेखा चली गई है। तो उसके बाद जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर जीवन रेखा है, बहुत सुचारू रूप से, काफ़ी प्रेम से, खुशियों से, सुख से जीवन यापन होता रहेगा। इनके शुक्र पर्वत की तरफ अगर आप देखोगे, शुक्र पर्वत काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। तो इनका पूरा वैवाहिक जीवन शुरुआती थोड़ा दबा है, तो शुरुआती हो सकता है कुछ परेशानियां इनको महसूस हुई हों, लेकिन उसके बाद बहुत ही सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन व्यतीत होगा। आप देख लीजिए, ये सुंदर रेखाएं जो मंगल रेखाएं हैं ये बनी हुई हैं। जब रेखाएं इतनी सुंदर, इतनी अच्छी ये बनती हैं तो जीवन के सारे संकटों को हर लेती हैं। ऐसा मनुष्य बहुत सारी जमीन, धन संपदा जो है बनाने में कामयाब हो जाता है। तो इनके कम से कम एक से अधिक घर जरूर होंगे। ये रेखाएं 3-4 आप देख रहे हो, तो ये 3-4 जगह या 3-4 प्रांतों में या 3-4 शहरों में, क्योंकि ये रेखा भी पूरी जा रही है, जीवन को मिल रही है, करीब करीब ये भी मिल ही रही है। तो ये जमीन बनाने में कामयाब होंगे। यहाँ पे आप देखें लास्ट में जीवन रेखा से इस तरह फ्लेंज केतु पर्वत की तरफ जा रहा है। तो जब केतु पर्वत की तरफ इस तरह से रेखाएं जाती हैं तो आदमी अंतिम समय में अपने मोक्ष के बारे में जरूर विचार करता है और कहीं ना कहीं आदमी अंतिम समय में काफ़ी धार्मिक हो जाता है, अपने मोक्ष के बारे में विचार करता है। प्रिय मित्रों, इनकी मणिबंध रेखाएं देखी जाए, करीब करीब 3 मणिबंध रेखाएं दिखाई पड़ रही है। प्रिय मित्रों, आप सब जानते हो कि जब भी 3 मणिबंध रेखाएं बनी होती हैं तो ऐसा मनुष्य कहीं ना कहीं अपने 3 लक्ष्य, धर्म, अर्थ जो होता है, काम, मोक्ष या कोई भी जो चीज़ें होती हैं, ये जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, इनको पूर्ण करने में सफल होता है। तो अगर ये देख लें, अगर सुंदर रूप से ये मणिबंध रेखा पूरी बनी हुई है, 3 मणिबंध रेखाएं पूरी बनी हुई हैं, तो ये अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चीज़ें बनाने में सफल होंगे। इनको कभी भी
कोई भी चीज प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होगी, ये जरूर बना ले जाएंगे। क्योंकि आप अगर देखो तो यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, मस्तिष्क रेखा पे बन रहा है। ऐसा त्रिभुज जब बनता है तो जातक कहीं ना कहीं से गुप्त धन भी बना के रखता है, जिसका पता किसी को पता चलता नहीं है। इनके घर वालों को भी पता नहीं चलेगा कि ये पोटली में कुछ छुपा के रखे हैं। तो ऐसी रेखा बनने से आदमी गुप्त धन भी बना के रखता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुप्त धन इन्होंने बना के रखा होगा, जिसका पता किसी को नहीं होगा।